वो सफलता है जो हमें बेहतर होने का मौका मिलता है। हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर राधा कुमारी आप सभी का ओरिजिनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आप सभी को दिखाएंगे कि किस प्रकार नोट्स बनाना है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हम लोग को नोट्स बनाने के लिए बताइए कि नोट्स किस प्रकार बनाना है। आज हम अपना कॉपी भी दिखाएंगे, खासकर हम आप सभी को करेंट अफेयर्स और उससे जुड़ने वाले स्टैटिक्स के बारे में समझाएंगे, क्योंकि आज के डेट में कोई भी अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा कि करेंट अफेयर्स बिना पढ़े, खासकर बिहार दरोगा और बीपीएससी जिसमें करेंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, यानी बीपीएससी के एग्जाम दीजिएगा तो 30 से 40 के बीच में कभी कभी पूछा जाता है कि डे बाय डे करेंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हैं और उसका हम नोट्स बना रहे हैं तो उससे हमें एक फायदा होगा कि जब एग्जामिनेशन नजदीक हो, जैसे कभी बीपीएससी के एग्जामिनेशन होने वाला है, तो अगर हमारे पास नोट्स रहेगा तो हम क्विक रिवीजन कर लेंगे, जल्दी से किसी चीज को रिवीजन कर सकते हैं और उसको किस प्रकार बनाना चाहिए पर डे। देखिए, करेंट अफेयर्स देखने से एक फायदा हो जाता है कि स्टैटिक्स मीन मान लीजिए कि अभी हाल ही में यूएन महासभा का नया अध्यक्ष बने हैं, तो अगर वो बने हैं तो यूएन क्या है, महासभा क्या है, ये सब स्टैटिक्स कहलाता है। तो अगर हम साथ में सब सुनते जाते हैं ना तो वो हमारा जीके जीएस को बहुत मजबूती प्रदान करता है। यही ध्यान में रखते हुए चलिए आप सभी को हम पूरा नोट्स दिखाते हैं। दोस्तों, नोट्स देखिए और सीखिए कि किस प्रकार हम बनाते थे और आप सभी को भी इस प्रकार फॉलो करना है। थी जैसे जनजाति, तो जनजाति के A to Z मैंने नोट्स बनाया है और इसको मतलब पढ़ने से बहुत फायदा होता है। इसमें जनजाति थोड़ा सा और कुछ जीके है। ये मतलब टंगस्टन क्या है, डेनमार्क जल संधि, यहाँ देख रहे हैं कि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। यहाँ कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन है अगस्त 2020, ठीक है। और मेरा जो आप बुक कॉपी देखिएगा ना, जो मैं 2021 में बनाती थी तो यहीं पे लिख देती थी मार्च करेंट अफेयर्स 2021, ठीक है। मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। फिर इसी का विश्व फोटोग्राफी दिवस एक पोर्टल ये है 3 अगस्त को, 9 अगस्त को, ठीक है। कोई भी अगर आप वीडियो देखिएगा ना तो उसमें स्टैटिक्स बताएगा। मान लीजिए कि 20 अगस्त को अगर कोई दिवस है तो उसके तहत हमको बता देगा अगस्त महीना का पूरा, तो अगस्त का पूरा हम नोट्स इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। उस समय मैं छोटा छोटा देखती थी तो छोटा छोटा बनाती थी, उतना मैं स्टैटिक्स नहीं लिख पाती थी। लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ ना तो देखिए यहाँ मैंने टिकअप किया है कि हमको क्या इस भी आई है। मतलब आपके पास एक कलम होना चाहिए और कलम होने के दौरान आपको क्या करना है, मतलब नोट्स बनाते वक्त नोट्स के समय तो समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, जब रिवीजन पार्ट लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक। देखिए इसी बार हम पर डे का बनाते थे 20 तारीख को, यहाँ आपको 21 को मिलेगा, ठीक है। ये 21 का नोट्स है हमारा करेंट अफेयर्स का। और करेंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ स्टैटिक, जैसे कि यहाँ 22 अगस्त का 2020 का, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पूरा अगस्त महीना का लिख दी हूँ, पूरा A to Z दिवस कौन सा है यहाँ भी लिखी हुई हूँ। फिर देखिए इस प्रकार मेरा ये चलता है, मतलब ऐसे ही मैं कॉपी बनाती थी, जो आप सभी को बार बार सलाह देती हूँ कि ये बहुत फायदा करता है। अब देखिए अब इसको रिवीजन कैसे करना है। मान लीजिए कि अगर 20 अगस्त को मैंने नोट्स बनाया है 20 तारीख को, तो हम 21 तारीख को जिस दिन नोट्स बनाएंगे ना 21 तारीख को, तो हम 20 अगस्त को मात्र 2 से 3 मिनट में एक बार क्विक रिवीजन कर। फेब्रुआरी लिखी हूँ, फेब्रुआरी के इसमें करंट अफेयर्स चले। 1 तारीख का संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं, यहाँ साबा कुरैशी में लिख दी। आज जब मैं रिवीजन करूंगी दोस्तों तो इसको ऐसे टिकअप कर दूंगी रिवीजन के दौरान। मतलब अगर मैं 2 तारीख को लिखूंगी ना तो 2 तारीख के लिखने के दौरान मैं क्या करूंगी कि 1 तारीख को पढ़ूंगी, 1 तारीख का पढ़ूंगी और टिकअप करते जाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ तक इंपॉर्टेंट है तो ये कर। हम एक आप लोग को समझाने के लिए लिखे थे, अगर यूएन को स्थापना कब हुआ था 24 अक्टूबर 1945, तो मुझे अगर याद है तो फिर मैं इसको टिकअप क्यों करूंगी? नहीं, जो पढ़ा है अगर मैं इसको 5 बार भी पढ़ लूंगी तो मेरे माइंड में बैठ जाएगा। फिर जब एग्जाम आएगा तो मैं इसको क्यों देखूंगी? डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नहीं देखूंगी संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगर करेंट का मैं रिवीजन कर रही हूँ भाई तो करेंट का भी देखूंगी। दूसरा करेंट हमारा आर्थिक सर्वेक्षण से है, रेट से मैंने कर दिया, इतना है। ये सब तो मेरा क्या है, स्टैटिक्स है। इससे ये देखते देखते मुझे याद हो जाएगा जो भी इससे स्टैटिक्स बनता है। मैंने
यहाँ नोट कर ली। अब 7 डेज का आंकड़ा लेके चलिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम 1 तारीख को बनाए तो 2 तारीख को बनाने के दौरान हम 1 का रिवीजन करेंगे, 3 तारीख को जब बनाएंगे तो 1-2 का रिवीजन करेंगे, 4 तारीख का बनाएंगे। भले मुझे इसमें 2 घंटा लग जाएगा 4 तारीख वाले में, लेकिन मैं पीछे वाला बिना देखे अगला का नोट्स नहीं बनाऊंगी, ठीक है। भले अगर आपको समय ज्यादा लग रहा है तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्या जरूरी है पूरा लिखने का। 5 तारीख में भी रिवीजन करूंगी। आप याद रखिएगा 5 दिन में ही ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आगे फिर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं महीना दिन पर 15 दिन पर रिवीजन लेते रहिए। करना क्या है, इस प्रकार बनाना है, इस प्रकार मैंने जिस पर पढ़ा था आपको भी उसी प्रकार मेहनत करना पड़ेगा, तब मुझे जाके रिजल्ट इतना जगह हुआ और मैं फाइनली बिहार दरोगा में सफल हुई। और बिहार दरोगा में लगातार 2 साल की मेहनत, 2 साल क्या मेहनत का कोई निश्चित समय नहीं होता है कि आपको कितना दिन में सफलता मिलेगी। तो इसलिए आप सभी कभी भी समय का नहीं देखिएगा कि कितना समय लगेगा, बस ईमानदारी से मेहनत करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।